नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डवाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुआ, लेकिन जिसकी गूंज दिल्ली, मुंबई, कोच्चि और बेंगलुरु तक सुनाई देने लगी है। सवाल यह है कि जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर B-2 बम वर्षकों से हमला किया तो उसकी धमक भारत के दरवाजे तक क्यों महसूस हो रही है? क्या यह महज वेस्ट एशिया का एक और संघर्ष है, या यह भारत की विदेश नीति, उसकी ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी भारतीयों, आर्थिक विकास और भू राजनीतिक संतुलन के लिए एक बड़ा संकट उभर के बन सकता है? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या इस युद्ध की साख में भारत के लिए एक नया कूटनीतिक अवसर भी छिपा हुआ है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष विश्लेषण एक एक सवाल का गहराई से जवाब के साथ। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब सैन्य हमला किया है, तो इसके संकेत क्या है? तो हम कहेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार बात कूटनीति से निकलकर सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच गई है। अमेरिका ने B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स की मदद से ईरान के कई संवेदनशील परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसमें सबसे प्रमुख है फोर्डो, जो जमीन के करीब 300 फीट नीचे एक पहाड़ में बना हुआ था। इस हमले से यह साफ हो गया है कि अमेरिका अब केवल इजराइल को खुफिया और तकनीकी मदद तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि वह खुद भी युद्ध का सक्रिय भागीदार बन गया है। यह संदेश केवल ईरान को ही नहीं, बल्कि रूस, चीन और यहां तक कि भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों को भी भेजा गया है कि अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह हमला सिर्फ ईरान के खिलाफ था या इजराइल के समर्थन में भी था? तो दोस्तों, यह हमला जितना ईरान के खिलाफ था उतना ही और शायद उससे भी ज्यादा इजराइल के पक्ष में था। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता आया है, लेकिन वह अकेले फोर्डो जैसे अति सुरक्षित परमाणु ठिकानों पर हमला करने की स्थिति में नहीं था। अमेरिका का इस तरह का सीधा हस्तक्षेप इजराइल को रणनीतिक राहत देता है। अब यह गठबंधन सिर्फ राजनीतिक या खुफिया स्तर तक नहीं रहा है, यह एक सशस्त्र गठबंधन बन गया है जिसमें अमेरिका खुलकर इजराइल के युद्ध में साथ खड़ा दिखाई देता है। तो क्या इससे वेस्ट एशिया का पूरा संतुलन बिगड़ गया है? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल। पहले से ही अस्थिर वेस्ट एशिया में अमेरिका के इस कदम से एक नया विस्फोटक मोड़ आ गया है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे ईरान समर्थित गुटों पर इजरायली हमले तेज हुए हैं। लेबनान, सीरिया, यमन, सब जगह अस्थिरता बढ़ रही है। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे खाड़ी देश अब असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह युद्ध व्यापक होता है तो इन देशों की ऊर्जा सप्लाई, व्यापार और सुरक्षा सभी पर असर होगा। अब सवाल यह है कि भारत के लिए इस संघर्ष का क्या सीधा प्रभाव हो सकता है? तो दोस्तों, भारत के लिए यह संकट 4 दिशाओं से हमला करता है। पहला, रणनीतिक रिश्तों पर, दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा पर, और तीसरा, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर, और चौथा, वैश्विक छवि पर, इंटरनेशनल इमेज। राजनीतिक रूप से भारत ने अब तक इजराइल और ईरान दोनों के साथ गहरे संबंध बना रखे हैं। रक्षा और तकनीकी सहयोग इजराइल से चलता है, वहीं ऊर्जा और चाबहार पोर्ट से प्रोजेक्ट्स ईरान से। लेकिन अब जब दोनों आमने सामने हैं तो भारत के लिए यह संतुलन बनाए रखना बेहद कठिन हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अब मल्टी अलाइनमेंट नीति पर कायम रह पाएगा? तो कहेंगे कि यह भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा टेस्ट है। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब यह है कि भारत एक ही समय में अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, ईरान, खाड़ी देशों और यूरोप सभी के साथ संतुलन बनाए रखता है। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान का युद्ध आगे बढ़ता है तो भारत पर दबाव बढ़ेगा कि वह पक्ष ले। अमेरिका चाहेगा कि भारत खुलकर उसका समर्थन करे,
ईरान चाहेगा कि भारत उसे पीठ न दिखाए और इजराइल चाहेगा कि भारत उससे और करीब आए। ऐसे में भारत को स्पॉट पावर के साथ साथ स्मार्ट पावर का भी परिचय देना होगा। संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों की रक्षा करनी होगी। तो क्या भारत को अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव लाने की जरूरत है? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल। आज भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 60% वेस्ट एशिया से लाता है। अगर होर्मुज जलडमरू को बंद कर दिया गया तो भारत को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए भारत को तुरंत वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी चाहिए, जैसे रूस, ब्राजील, अमेरिका और अफ्रीका। साथ ही घरेलू ऊर्जा संसाधनों में भी निवेश बढ़ाना चाहिए और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को भी फिर से भरना चाहिए। एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल और है दोस्तों कि क्या चाबहार पोर्ट पर भारत का निवेश खतरे में है? तो यहां भी हम कहेंगे कि बिल्कुल। भारत ने चाबहार पोर्ट पर करोड़ों डॉलर का निवेश किया है ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच बनी रहे। लेकिन अगर ईरान पर अमेरिका के हमले बढ़ते हैं, इंटरनेशनल अस्थिरता बढ़ती है, तो चाबहार प्रोजेक्ट रुक सकता है और इससे भारत के लिए व्यापारिक और रणनीतिक दोनों नुकसान होंगे। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह भारत के लिए अवसर भी बन सकता है? संकटों में अवसर छिपे होते हैं, सब मानते हैं, और यही स्थिति यहां भी है। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान ने इस बार एक बड़ी रणनीतिक गलती की है। खबरें हैं कि उसने अमेरिका को बलूचिस्तान से फ्यूलिंग की इजाजत दे दी है और क्वेटा एयरबेस का इस्तेमाल करवाया है। इससे उसकी तथाकथित तटस्थता पर सवाल उठते हैं। भारत ने अब तक सैन्य तटस्थता बनाए रखी है और इसका फायदा उसे खाड़ी देशों के साथ मिल सकता है। यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे देश भारत को एक स्थिर और भरोसेमंद साथी के रूप में देख सकते हैं, जबकि पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या भारत के 80 लाख प्रवासी सुरक्षित है? यह भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ईरान, खाड़ी देश, इजराइल, अगर हर जगह भारत के कामगार, छात्र, कारोबारी मौजूद हैं, भारत को तुरंत अपने दूतावासों और मिशनों को एक्टिव मोड में डालना होगा। एयरलिफ्ट, हेल्पलाइन, पासपोर्ट सहायता, सब कुछ तैयार रखना होगा। तो क्या भारत अब एक ग्लोबल मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकता है? तो हम कह सकते हैं कि क्यों नहीं। भारत के पास अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों से संबंध है। वह इस समय एकमात्र बड़ी शक्ति है जो सभी पक्षों के साथ संवाद में है। यदि भारत समझदारी दिखाए तो वह शांति वार्ता शुरू करने के लिए एक उपयुक्त मंच बन सकता है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता का अनुभव है, ब्रिक्स की ताकत है और एक बढ़ती अर्थव्यवस्था का भरोसा है। ऐसे में जब बाकी देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, भारत को पुल बनने की भूमिका निभानी चाहिए। एक्सपर्ट भी यही मानते हैं। तो दोस्तों, क्या IMEEC प्रोजेक्ट खतरे में है? तो कहेंगे कि बिल्कुल। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोप को जोड़ने वाली एक वैकल्पिक व्यापार व्यवस्था है, वह इस समय युद्ध के कारण गंभीर खतरे में है। अगर यह प्रोजेक्ट रुका तो भारत को न केवल व्यापार में नुकसान होगा, बल्कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की उसकी रणनीति भी कमजोर हो जाएगी। तो अब भारत को अब आगे क्या करना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। भारत को कई सारे कदम उठाने की जरूरत होगी। रणनीतिक तटस्थता बनाए रखना, लेकिन कूटनीतिक सक्रियता दिखानी होगी। सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना होगा। अमेरिका, ईरान, इजराइल, खाड़ी देश सबके साथ तेल और गैस का वैकल्पिक प्रबंध करना होगा। चाबहार और IMEEC की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और निकासी योजना पर काम करना होगा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर भारत की भूमिका को मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, ईरान पर अमेरिकी हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि यह एक भू राजनीतिक चक्रवात है जो भारत को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। ऐसे में भारत को न सिर्फ बुद्धिमानी दिखानी होगी, बल्कि वैश्विक नेतृत्व का परिचय भी देना होगा।
भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका संयम, उसकी कूटनीति और उसकी संतुलनकारी सोच है। और यही भारत को वेस्ट एशिया की आग से सुरक्षित निकाल सकती है। दोस्तों, आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।